हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे क्या, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है। अब इस चैप्टर को कंसाइड किया हमने दो पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है वो पूरा ऑल ओवर द आपका ब्लड के बारे में होगा और सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा ऑल अबाउट हार्ट के बारे में। ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो नीट में इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो आता है आपका ब्लड वाले पोर्शन से। ब्लड वाले में भी जो RH फैक्टर वाला है और ABO ब्लड ग्रुप है उससे आएगा, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं वो आएंगे आपके हार्ट वाले पोर्शन से। तो 12 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है, कंसाइड किया है, बड़ा चैप्टर है। ओवरऑल समराइज करके इसको पूरा शॉर्ट में लाए हैं, लेकिन आपका नीट का पूरा इससे कवर हो जाएगा। नीट से याद आया कि आपका रिज़ल्ट आ चुका है, और जैसा कि सब जगह चल रहा है कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है स्टूडेंट के साथ में, कि क्या सारे टॉपर्स एक ही कहते हैं ना सेंटर से क्यों निकल रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 मिल रहे हैं मार्क्स। तो उसके लिए सुन रहे हैं कि शायद री नीट हो सकता है, क्योंकि ऐसी मांग उठ रही है। तो फिलहाल आप अपनी स्टडी करते रहिए, देखते हैं आने वाले समय में क्या डिसीज़न आता है NTA का, क्योंकि इस समय NTA के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। ठीक है। तो अब तक की हिस्ट्री में ये नीट का ऐसा रिज़ल्ट था जो शायद बहुत कंट्रोवर्शियल रिज़ल्ट है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से। ठीक है। तो हम ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड की बात करते हैं तो आपकी NCERT में एक लाइन दी है कि ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब कि आपकी जो ये जितनी भी ब्लड कॉर्पकल्स हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, WBC है, रेड BC है एंड प्लेटलेट्स है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब एक क्वेश्चन नीट का यहाँ पे कहाँ बन सकता है, ये कह रहे हैं कि ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका ओरिजिन क्या है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इसका जो ओरिजिन है आपका मीजोडर्म सेल या लेयर। तो जो मीजोडर्मिक लेयर होती है उसका ओरिजिन है कनेक्टिव टिश्यू। मीजोडर्म लेयर क्या होती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब हमारा या आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, तब 3 लेयर जो होती है एम्ब्रियो की वो जर्मिनेट होती है। आउटर मोस्ट इज एक्टोडर्म, इनर मोस्ट इज एंडोडर्म, एंड एक्टो एंड एंडो के बीच में जो लेयर होती है उसी को बोलते हैं मीजोडर्म। और मीजोडर्म जो लेयर होती है जनरली जो है वो कंसिस्ट करती है क्या, आपके बॉडी स्ट्रक्चर को, जिसमें कि वो बनाती है कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन, और जो आपकी ब्लड बोन मसल्स है उसको ये एराइज करती है। तो जनरली मीजोडर्म जो है एराइज करती हैं कनेक्टिव टिश्यू को और आपकी बोन मसल को, कुल मिला के ये आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो आपका जो नीट का PYQ है वो यहाँ से बन सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है। ठीक है, मीजोडर्मिक सेल। अब ब्लड है, ब्लड को कंसाइड किया है क्या, 2 पार्ट्स में, ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जिसका कि परसेंटेज होता है 55%। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो है क्या, 55%, और रिमेनिंग जो बचा आपका कॉर्पसल्स, दीज आर 45%। ठीक है। फर्दर जो कॉर्पसल्स हैं उसको हमने फिर से डिवाइड किया है, और कॉर्पसल्स को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलता है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब RBC, इरिथ्रो मतलब रेड, RBC, ल्यूकोसाइट जिसको हम WBC भी बोल सकते हैं, एंड थ्राम्बोसाइट। थ्राम्बोसाइट मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो रही है, जो क्लॉट बनाते हैं। ठीक है। अब आप नीट के क्वेश्चन देखो कहाँ से बनने वाले। अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लें, ब्लड है हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, अब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है, वही मिक्सी वाला प्रोसेस, कोई चीज़ हम ग्राइंड कर रहे हैं
तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, जो हार्ड पार्टिकल होते हैं, जो आपके डेंस पार्टिकल रहते हैं वो नीचे रह जाएंगे, और जो हल्का वाला पार्ट होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमने किया तो टेस्ट ट्यूब में हमें दो चीज़ें मिली। पहली चीज़ हमें क्या मिली, फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें कि जितने भी आपकी कॉर्पसल्स वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, वो सारा फॉर्म्ड एलिमेंट में रह गया, और जो हल्का पार्ट था वो आ गया प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है हमारे 55% एंड 45% है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है कि प्लाज्मा क्या होता है। अब प्लाज्मा में भी क्या है, परसेंटेज अलग अलग हैं। प्लाज्मा को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है, प्रोटीन है इसके पास, वाटर है ना अदर है। डेटाबेस क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा आपका, क्या आएगा कि प्रोटीन का परसेंटेज क्या है, 7% प्रोटीन होता है, जिसमें कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है, ठीक है। एंड वाटर होता है 92% प्लाज्मा में, ठीक है। एंड थर्ड जो होता है अदर सॉल्यूट्स जो होते हैं वो 1% होते हैं। अब ये जो अदर सॉल्यूट्स हैं इनमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आयन हो सकता है, इसमें सॉल्ट हो सकता है, इसके अलावा ब्लड शुगर हो सकता है, यूरिया हो सकता है, फैट हो सकता है, ठीक है। तो आयन को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में समराइज करें तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड होगा, देन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि क्या मैक्सिमम है और क्या मिनिमम है। तो हम मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ अगर जाएं तो हमें क्लोराइड याद रखना है कि मैक्सिमम है और मैग्नीशियम जो है वो मिनिमम है, ठीक है। रिड्यूसिंग ऑर्डर में आएगा कि क्या ज़्यादा है क्या कम है, तो हमें ये चीज़ याद रखना है। क्लोराइड है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम, ठीक है। सॉल्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट में हमें मिलता है बाइकार्बोनेट HCO3, बट HCO3 क्योंकि बफर का काम करता है और ये फ्री फॉर्म में मिलता नहीं है ब्लड में, तो ये क्या करता है, जो आपका बाइकार्बोनेट है ये सोडियम से बाइंडिंग कर लेता है, और जनरली हमारे ब्लड में ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये नीट का यहाँ से बन सकता है। थर्ड आता है कि इसके अलावा क्या हो सकता है, तो एज यूजुअल है कि जो आपका ब्लड शुगर है 80 to 100, ठीक है, मिलीग्राम तक हो सकता है। यूरिया 30 मिलीग्राम पर 100 ml जो आपका ब्लड है उसमें मिलेगी। फैट मिल जाएगा 50 to 130 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये प्रोटीन कितने परसेंट है, वाटर कितने परसेंट है, या आयन क्या है रिड्यूसिंग फॉर्म में, क्या मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। तो दिस इज़ अ मैक्सिमम एंड दिस इज़ अ मिनिमम। तो क्वेश्चन नीट के यहीं से बनेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लें कि फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें, व्हाट इज़ अ फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म जो एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास है क्या, RBC। अब इसमें भी क्वेश्चन आएगा कि क्या ज़्यादा है और क्या कम है, तो हम इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है वो हमें मिलेंगी RBC, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स के बाद WBC। तो RBC कितनी हो सकती है, 4.2 से 6.2 मिलियन पर mm³ तक RBC जो है हमें ह्यूमन ब्लड में मिलेगी, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें तो 1.5 लाख पर mm³, ठीक है। प्लेटलेट्स हमेशा लाख में मिलती हैं, ये याद रखना तो भूलोगे नहीं, ठीक है। एंड WBC है वो हमें कितनी मिलेंगी, 7000 पर mm³, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये उसका आपका डेटा है। अब प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमें 3 मिल रहे थे, एल्ब्यूमिन मिल रहा था, ग्लोबुलिन मिल रहा था एंड फिब्रोनोजन मिल रहा था, ठीक है, फाइब्रोनेजिन मिल रहा था। एल्ब्यूमिन क्या है, अब यहाँ पे पूछेंगे, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, छोटा मतलब स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है, फंक्शन क्या है और उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, मीन्स कहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन जो है वो 4% मिलता है और स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, लीवर में,
और ये क्या करता है, ब्लड में ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इसीलिए जब एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जब भी इसका देखो साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जब एल्ब्यूमिन का परसेंटेज कम हो जाए, ठीक है, नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा हो, कंसाइड नहीं हो रहा हो, तो होता क्या है, हमारी ब्लड को ये ऑस्मो रेगुलेट नहीं करता है अच्छे से, और उसका रिजल्ट क्या होता है, कैंसर की जो 3rd स्टेज होती है वहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे से ब्लड का ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो रहा होता है, तो क्या करते हैं कि बॉडी जो होती है वो स्वेल्ड अप हो जाती है, स्वेलिंग कर जाती है। या आपने एक डिजीज़ पढ़ी है क्वाशरकर, उसमें क्या होता है, जब प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए एल्ब्यूमिन में, 4% है ये, 4% नहीं है अगर, तो वहाँ पे क्या होता है उस केस में जो आपका स्टमक वाला पोर्शन होता है वो स्वेल्ड अप कर जाता है, स्टमक वाला जो पोर्शन है वो स्वेलिंग कर जाता है, बिकॉज जो है क्या है कि ब्लड का ऑस्मो रेगुलेशन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से। सेकेंड हम बढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन, ये दोनों क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ठीक है। इनका परसेंटेज क्या है, 0.6%, और ये लार्जेस्ट होते हैं। ये जो सेल होती है, ये जो प्रोटीन वाली सेल होती है, ये लार्जेस्ट होती है, और इनका जो प्रोडक्शन है वो भी लीवर में ही होता है, और इनका मेन काम क्या करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम करती है। आपके ब्लड में अगर कहीं आपको इंजरी हो जाए तो जो ब्लड बाहर आने लगता है, ब्लड को बाहर ना निकलना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये क्या करती हैं, वहाँ पे क्लॉट बनाने का काम करती हैं, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर का काम करती हैं। थर्ड है ग्लोबुलिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परसेंटेज 2.4% होता है, और ये 3 तरह के होते हैं, क्या, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखो खेल क्या है, अल्फा बीटा का तो प्रोडक्शन क्या होता है, लीवर की सेल में हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ये क्या करती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी का काम करती हैं, ठीक है, बाइंडिंग करती हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। अब ये जो गामा प्रोटीन होती है, जिसको कि हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कितने तरह की होती हैं, देखो ये IgG आपने पढ़ा होगा, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो ये जो गामा प्रोटीन है, जिसका कि दूसरा नाम, इसको एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन भी बोल सकते हैं, या इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ये मोस्टली 5 तरह की होती है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। अब इसमें भी पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम से मिनिमम कहाँ है, तो IgG क्या होता है, ये क्योंकि लार्जेस्ट होती हैं तो ये जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये IgG ही हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, और सबसे लास्ट जो है वो IgE होती हैं, ठीक है, मिनिमम जो होती हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन, जिनको कि हम जो गामा प्रोटीन है, इसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी में कहाँ बनती है, देखो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये इनका प्रोडक्शन देखो, अल्फा और बीटा का प्रोडक्शन तो लीवर में हो रहा है भाई, ग्लोबिन प्रोटीन की बात है तो उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसमें भी 3 तरह की है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा लीवर में पाए जाती हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं या बाइंडिंग प्रॉपर्टी करती है, ठीक है। एंड जो गामा प्रोटीन है वो क्या करता है, प्लाज्मा सेल बनाती हैं उनको, बेटा लीवर में नहीं होता है इनका प्रोडक्शन, तो प्लाज्मा सेल इनका प्रोडक्शन करती हैं, और ये जनरली क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन में डिफेंसिव सिस्टम जो होता है उसको ये क्रिएट करती हैं, ठीक है। 5 तरह की होती है, GAMD, घमंडी, ठीक है, GAMD, इसको ऐसे याद कर लेते हैं। मैक्सिमम IgG होती है, और मिनिमम क्या होता है, IgE बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है IgE वाली। आगे बढ़ते हैं कि हमने एक चीज़ रह गई थी कि RBC, WBC एंड आपकी प्लेटलेट्स, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, इनमें भी WBC है ना, इसमें पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, मीन्स रिड्यूसिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो WBC को भी देखो कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ये सारी WBC में ही आती हैं, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट एंड बेसोफिल। क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि कौन कहाँ ज़्यादा बन रही है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो
तो आपकी न्यूट्रोफिल है 60 to 65% ऑफ पार्ट्स मेक करती है, लिम्फोसाइट 20 से 25% है, ईओसिनोफिल 2 से 3% एंड मोनोसाइट जो है वो 2 से 8% है, एंड सबसे लीस्ट जो है वो है आपकी बेसोफिल। तो डेटा ये थोड़ा सा याद कर लेना, रिमेंबर रखना है, क्योंकि डेटा से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट को हमने कवर कर लिया, बेसिक। अब कोई पूछे कि प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, या लिम्फ क्या होता है, तो थोड़ी सी इसको भी देख लेते हैं। कोई पूछे प्लाज्मा क्या होता है, तो भाई सीधी सी बात है, ब्लड में से हम जो सेल्स होते हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनको रिड्यूस कर दो तो हमें प्लाज्मा मिल जाता है। कोई पूछे सीरम क्या है, तो भाई सीरम क्या है, प्लाज्मा सेल है। प्लाज्मा सेल में से जो क्लॉटिंग फैक्टर है लाइक फिब्रिनोजन प्रोटीन है उसको रिमूव कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, सीरम मिल जाएगा। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिम्फ क्या है, ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड जितनी भी मैक्रो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इन सबको हटा दो तो हमें लिम्फ मिल जाएगा। ब्लड में से आरबीसी हटा दो, प्लेटलेट्स हटा दो एंड मैक्रो एलिमेंट्स हटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, लिम्फ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक था थोड़ा सा, इसमें डेटा वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, परसेंटेज वाले, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका ये है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। घुमा दीजिएगा क्वेश्चन को, फिर आप पूछोगे अरे ये वाला कहाँ से आ गया, तो भैया मीजोडर्म सेल है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन जो है वो मीजोडर्म सेल है, जो कि जर्म लेयर होती है अपनी, अपन लोगों की एम्ब्रियो जब बन रहा होता है तो जर्म लेयर डेवलप होती है, उसी से कनेक्टिव टिश्यू अराइज करते हैं। तो आज का जो लेक्चर 1 था उसको हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम फॉर्म्ड एलिमेंट की डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।